आनंद एंगल एक पत्रकार को केजीएफ की कहानी सुना रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पत्रकार और उनके साथी आनंद को देखने अस्पताल पहुंचते हैं। वहां आनंद का बेटा विजेंद्र मिलता है। विजेंद्र उन्हें बताता है कि उसके पापा को दिल का दौरा केजीएफ की कहानी की वजह से पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस कहानी को लिखने में लगा दी थी। विजेंद्र कहता है, पापा बीमार हैं तो क्या हुआ, केजीएफ की आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। इसके बाद विजेंद्र पत्रकार और उसके साथियों को अपने पापा की लाइब्रेरी में ले जाता है और केजीएफ का चैप्टर 2 ढूंढने लगता है। काफी देर खोजने के बाद जब किताब मिलती है तो वो कहानी सुनाना शुरू करता है। गरुड़ा को मारने के बाद पूरी जनता रॉकी के साथ आ जाती है। सभी गुंडों को खत्म करके लोग रॉकी को अपना सुल्तान बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर पुराने पार्टनर एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या और कमल देसाई को लगता है कि अब विराट नया सुल्तान बनेगा, इसलिए वो केजीएफ जाकर विराट का राज देखने जाते हैं। लेकिन तभी वहां रॉकी आता है और सबको चौंका देता है, क्योंकि सबको लगता था कि विराट सुल्तान बनेगा। रॉकी बताता है कि उसने विराट को पहले ही खत्म कर दिया था ताकि केजीएफ पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए। ये सुनकर कमल गुस्से में रॉकी को गालियां देने लगता है और कहता है, जिसकी औकात भिखारी बनने की नहीं थी वो हमारे सामने बैठा है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी रीना को बंदी बनाकर ले आया। ये सुनकर रॉकी गुस्से में आ जाता है और कमल को गोली मार देता है। केजीएफ में लोगों को अब खाना और काम दोनों मिलने लगा था। सभी लोग खुश थे। रॉकी अब उन्हें हथियार चलाना सिखाना चाहता था ताकि वो केजीएफ की रक्षा कर सके। इसलिए उसने गरुड़ा के आदमी वेंद्रम को जिंदा रखा था ताकि वो मजदूरों को ट्रेनिंग दे सके। सभी लोग बंदूक चलाना सीख रहे थे। तभी वेंद्रम को बाहर लाया जाता है और वो सबको ट्रेनिंग देने लगता है। अब वो भी रॉकी का साथ देने को तैयार हो जाता है। लोग अब पूरी तरह से ट्रेन हो चुके थे। रॉकी सभी पार्टनर्स को बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 8 और खदानें हैं जो गरुड़ा ने सबसे छिपा कर रखी थी। रॉकी अब उन सब खदानों से भी सोना निकालने का संकल्प करता है। वो मजदूरों के साथ काम में जुट जाता है। कुछ दिनों बाद अधीरा वापस लौटता है। वो केजीएफ पर राज करना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वहाँ कोई बाहरी आदमी रॉकी राज कर रहा है। इसलिए अधीरा केजीएफ के आउटपोस्ट नंबर 1 पर हमला करता है और वहाँ के सभी मजदूरों को मार देता है। फार्मन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अधीरा उसे भी मार डालता है। अगले दिन केजीएफ के तीनों पार्टनर एंड्रयू, कमल और गुरु पांड्या मिलकर रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं ताकि उसे मार सके। इसके लिए वो राजेंद्र देसाई को मार देते हैं, जिससे रीना बाहर आ जाए और रॉकी भी उसका पीछा करे। पिता की मौत की खबर सुनकर रीना कार लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में अधीरा के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। रीना के जाते ही रॉकी भी उसका पीछा करता है। इसके बाद रॉकी और गुंडों के बीच जबरदस्त कार रेसिंग और पीछा करने का सीन होता है। गुंडे रॉकी को केजीएफ से बाहर अधीरा के अड्डे पर ले जाते हैं। असल में एंड्रयू ने अधीरा को रॉकी के बारे में बताया था। अब रॉकी सभी गुंडों को बुरी तरह से मारने लगता है और रीना को बचाने की कोशिश करता है। पहाड़ी के ऊपर खड़ा अधीरा ये सब देख रहा था। वो बंदूक निकालता है और रॉकी को गोली मार देता है। रॉकी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। अधीरा उसे छोड़ते हुए कहता है, मजदूरों को मेरी दहशत का एहसास होना चाहिए। तेरे चक्कर में उन्होंने उम्मीद लगाई थी, अब उनकी उम्मीद भी खत्म हो जानी चाहिए। इतना कहकर अधीरा वहाँ से चला जाता है और केजीएफ जी पर अपनी नजर रखने लगता है।